जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान के नाम में पाप नाश की स्वाभाविक शक्ति है। यहाँ पर यदि कोई शंका करे कि यदि भगवान भजन करने वाले के पापों का नाश कर देते हैं या उसे माफ़ी दे देते हैं तो क्या उनमें विषमता का दोष नहीं आता? इसका उत्तर यह है कि जैसे अग्नि में जलाने की और प्रकाश करने की शक्ति स्वाभाविक है, इसी प्रकार भगवान के नाम में पापों को नष्ट करने की स्वाभाविक शक्ति है। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे शीत से व्यथित अनेक पुरुषों में से जो पुरुष अग्नि के समीप जाकर अग्नि का सेवन करता है, उसी के शीत का निवारण कर अग्नि उसकी उस व्यथा को मिटा देती है, परंतु जो अग्नि के समीप नहीं जाते उनकी व्यथा नहीं मिटती। इसलिए अग्नि में कोई विषमता का दोष नहीं आता, क्योंकि वह सभी को अपना ताप देकर उनकी व्यथा निवारण करने को सर्वदा तैयार है। कोई समीप ही न जाए तो अग्नि क्या करे। इसी प्रकार जो पुरुष भगवान का भजन करता है, उसी के अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान उसके दुखों का सर्वथा नाश करके उसका कल्याण कर देते हैं। इसलिए भगवान में विषमता का दोष नहीं आता। यह बात मान ली गई कि भगवान नाम से पापों का नाश होता है, परंतु परम पद की प्राप्ति तो उससे कैसे हो सकती है, क्योंकि परम पद की प्राप्ति तो केवल ज्ञान से होती है। सेठ जी कहते हैं, यह ठीक है कि परम पद की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, परंतु श्रद्धा, प्रेम और विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से किए जाने वाले भजन के प्रभाव से भगवान उसे अपना वह ज्ञान प्रदान करते हैं कि जिससे उसे भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान हो जाता है और उससे उस साधक को परम पद की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भगवान ने कहा है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। निरंतर मेरे में मन लगाने वाले, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। अतएव निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम नाम जप और स्वरूप चिंतन से स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उस ज्ञान से साधक को सत्वर ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। कुछ भाई नाम जप के महत्व को नहीं समझने के कारण उसकी निंदा कर बैठते हैं। वे कहा करते हैं कि राम राम करना और टाएं टाएं करना एक ही समान है। साथ ही यह भी कहा करते हैं कि नाम जप के ढोंग से आलसी बनकर अपने जीवन को नष्ट करना है। इसी तरह की और भी अनेक बातें कही जाती हैं। ऐसे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि बिना ही जांच किए इस प्रकार से नाम जप की निंदा कर नाम जप करने वालों के हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न करने की बुरी चेष्टा न किया करें, बल्कि कुछ समय तक नाम जप करके देखें कि उससे क्या लाभ होता है। व्यर्थ ही निंदा या उपेक्षा कर पाप का भाजन नहीं बनना चाहिए। बहुत से भाई नाम जप या भजन को अच्छा तो समझते हैं, परंतु प्रमाद या आलस्यवश भजन नहीं करते। यह उनकी बड़ी भारी भूल है। इस प्रकार दुर्लभ परंतु क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो भजन में आलस्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाए। जीवन का सद्व्यय भजन में ही है। यदि अभी प्रमाद से इस अमूल्य सुअवसर को खो दिया तो पीछे सिवा पश्चाताप के और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अतएव आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके जिस किसी प्रकार से भी हो, उठते बैठते सोते और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए
सदा सर्वदा भजन करने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। माँ बच्चों को भुलाने के लिए उनके सामने नाना प्रकार के खिलौने डाल देती हैं। कुछ खाने के पदार्थ उनके हाथ में दे देती हैं। जो बच्चे उन पदार्थों में रमकर माँ के लिए रोना छोड़ देते हैं, माँ भी उन्हें छोड़कर अपना दूसरा काम करने लगती है। परंतु जो बच्चा किसी भी भुलावे में न भूलकर केवल माँ माँ पुकारा करता है, उसे माँ अवश्य ही अपनी गोद में लेने को बाध्य होती है। ऐसे जिद्दी बच्चे के पास घर के सारे आवश्यक कामों को छोड़कर भी माँ को तुरंत आना और उसे अपने हृदय से लगाकर दुलारना पड़ता है, क्योंकि माता इस बात को जानती है कि यह बच्चा मेरे सिवा और किसी विषय में भी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी भक्त की परीक्षा के लिए उनके इच्छानुसार उसे अनेक प्रकार के विषयों का प्रलोभन देकर भुलाना चाहते हैं। जो उनमें भूल जाता है वह तो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, परंतु जो भाग्यवान भक्त संसार के समस्त पदार्थों को तुच्छ, क्षणिक और नाशवान समझकर उन्हें लात मार देता है और प्रेम में मग्न होकर सच्चे मन से उस सच्चिदानंदमयी माता से मिलने के लिए लगातार रोया करता है, ऐसे भक्त के लिए संपूर्ण कामों को छोड़कर भगवान को स्वयं तुरंत ही आना पड़ता है। महात्मा कबीर जी कहते हैं, केशव केशव कूकिए न कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कभी तो सुने पुकार। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसलिए संसार के समस्त विषयों को विष के लड्डू समझते हुए उनसे मन हटाकर श्री परमात्मा के पावन नाम के जप में लग जाना ही परम कर्तव्य है। जो परमात्मा के नाम का जप करता है, दयालु परमात्मा उसे शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। जय श्री राधे।